ध्यान दीजिए बाबू, कल आप लोग का कल कहाँ तक हो गया था? कल मेंडल के तीनों नियम बता दिए थे ना। तीनों नियम आप लोग को याद है? पहला नियम क्या था? प्रभाविता के नियम, है ना, डोमिनेंट थ्योरी। दूसरा नियम क्या था? पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को और दूसरा क्या कहते हैं? डिहाइब्रिड, द्विसंकरण, है ना। क्या कहते हैं? द्विसंकरण। तो द्विसंकरण में उन्होंने क्या लिया था बताइए? दो दो विपरीत लक्षण के, दो जोड़े विपरीत लक्षण के पौधे लिए थे ना। पीला गोल, हरा चपटा या फिर हरा झुरीदार, ये लिए थे। उसके बाद उसने क्रॉस करवाया दोनों के बीच में और देखा कि 16 गो, है ना, 16 टोटल जीन 16 गो बना, 16 कैटेगरी के। चलिए आगे बढ़ते हम देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग का निर्धारण मनुष्य कैसे करता है, ठीक है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करेंगे, यानी देखिए लिंग निर्धारण किसे कहते हैं समझिए पहले। शिशु लड़का होगा कि लड़की, यही क्या है? लिंग निर्धारण है। शिशु लड़का होगा कि लड़की, ये क्या है? लिंग निर्धारण। यही लिंग निर्धारण कहलाता है। शिशु लड़का होगा या लड़की, यही क्या है? लिंग निर्धारण कहलाता है। समझे ना आप लोग? लिंग निर्धारण की इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, गुणसूत्र बोलते हैं क्रोमोसोम, सॉरी, गुणसूत्र क्रोमोसोम बोलते हैं। हमने क्या बोला आप लोगों को? मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझिए। मनुष्य में जो होता है ना भाई, मेल हो या फीमेल हो, मनुष्य में टोटल जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है, तो टोटल होता है 46 गो। कितना होता है? 46 गो। मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम 46 होता है। कितना होता है? 46। और जोड़ा में 23 जोड़ा, जोड़ा में 23 जोड़ा, समझ गए? 23 जोड़ा यानी 23 दूनी 46 गो टोटल। जोड़ा में क्या गो? 23 गो। मनुष्य में लिख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य या मानव, मानव में क्या लिखे? लिंग एथी ना, गुणसूत्र है ना। कुल गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है, या इसी का कह सकते हैं 23 जोड़ा। समझ गए? मनुष्य का मतलब ये हुआ किसी भी माना, किसी भी लड़का या फिर लड़की, मेल हो या फिर फीमेल हो, उसमें कितने होते हैं? 46 गो टोटल। उससे अधिक नहीं होता ना उससे कम होता है। समझे आप लोग? मानव में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ा। याद रखिएगा, पेपर में पूछता आप लोगों से, है ना। देखिए अब इसको हम बांट देते हैं, है ना। मानव में गुणसूत्र, बताइए टोटल क्या होता है? क्या लिख रहे हैं जी? क्या होता है? 46, जिसमें से 22 जोड़ा। यहाँ पर कितना होता है? एक। कितना होता है? एक जोड़ा। इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। समझे? इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बाबू? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। इसे कहते हैं इसे ऑटोसोम कहते हैं। जो 22 जोड़ा है ना, इसे कहते हैं ऑटोसोम। और जो एक जोड़ा है उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग का निर्धारण यही करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। समझे? इसे क्रोमोसोम भी कहते हैं। काहे हंस रहे हैं आप लोग बिना माने मतलब के? इसमें कहीं हंसने वाली बात नहीं है। एक जोड़ा को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। कोई दिक्कत है?
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, सिर उठा के पढ़ाई कर, झुका के ना। किसी की इज्जत में सर झुकाओ, टीचर के सामने पढ़ना ना है। अभी सर झुका क्या कर लेगा? समझिए बाबू। तो लिंग निर्धारण करने के लिए टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिसमें हम 2 कैटेगरी में बांट दिए। एक बांट दिए 22 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर कितना? 1 जोड़ा। 22 जोड़ा का मतलब टोटल कै गो? 44 गो। 1 जोड़ा का मतलब कै गो? 2 गो। तो 44 गो 2 कै होता है? 46 गो। देखिए ये जो 22 जोड़ा होता है ना, 22 जोड़ा, ये 22 जोड़ा मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। इसका काम यही है कि कद, ऊंचाई, लंबाई, रंग, रूप डिपेंड कौन करता है? प्रभाव कौन डालता है उस पर? उस पर प्रभाव डालती है 22 जोड़ा। 22 जोड़ा प्रभाव बस यही डालता है कि आपकी लंबाई क्या है, आपकी गोराई क्या है, आपकी मोटाई क्या है, आपकी हाइट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ करता है ये 22 जोड़ा। 22 जोड़ा मनुष्य में जैसे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में सेम होता है। 22 जोड़ा दोनों में सेम होता है, लेकिन एक जोड़ा से ही डिसाइड होता है कि बेबी क्या होगा, मतलब बॉय होगा कि गर्ल्स होगा, ठीक है। यही एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, इसे ही कहते हैं एक जोड़ा को लिंग गुणसूत्र, समझे। तो एक जोड़ा हर में होता है, मतलब एक जोड़ा मेल में भी होता है और एक जोड़ा फीमेल में भी होता है, समझे ना आप लोग। तो इसमें एक जोड़ा में, एक जोड़ा दोनों में होता है, किसमें? मेल में और फीमेल में। आप समझ रहे बात को ना। जैसे 22 जोड़ा लिखे हैं, तो 22 जोड़ा का मतलब क्या? मानव लिखे हैं। मानव में क्या क्या हो सकता है? गर्ल्स और बॉयज। बॉयज में भी कितना होता है? 22 जोड़ा। और गर्ल्स में भी कितना होता है? 22 जोड़ा, है ना। एक जोड़ा गर्ल्स में भी होगा, एक जोड़ा किस में होगा? बॉयज में भी होगा। देखिए ये एक जोड़ा है, यही एक जोड़ा को बोलते हैं, एक बोलते हैं एक्स एक्स, एक बोलते हैं कुछ ही एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों गुणसूत्र है। इकाई जोड़ा है, एक जोड़ा है, एक का जोड़ा है, एक जोड़ा। ई 22 बताओ, ई 22 गो है, इसका मतलब 2 गुना कै गो होगा? 44 गो होगा। आ ई 2 कै गो होगा? 46 गो होगा। ई 22 गो है, 44 गो, ई कै गो है? 2 गो है, तो कै गो हो गया टोटल, है ना। लड़का में एक जोड़ा कोची होता है? एक्स वाई। और लड़की में एक जोड़ा क्या होता है? ये क्या है? गर्ल्स। तो लड़की में डबल एक्स होता है और लड़का में क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। अलग अलग थोड़ा, है ना, ये डिफरेंट है, एक्स वाई होता है। ये मेल में और फीमेल में दोनों में एकदम इक्वल होता है ना। 22 जोड़ा दोनों में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन डिपेंड कौन करता है? एक जोड़ा वाला, ठीक है। इसमें जाके कौन मिलता है, ये जाके कौन मिलता है ना। तो उससे निर्भर निर्भर होता है कि जो लिंग का निर्धारण होगा, समझिए, लिंग का जो निर्धारण होगा वो एक जोड़ा से होगा, इससे होगा। एक्स 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 वाई होगा, एक्स एक्स होगा। यही दोनों का करता है, आपस में लेन देन करता है, जिससे क्या हो जाता है आपका, या फिर से थी गर्ल्स होगी या फिर बॉयज होगा, यही ना डिसाइड करता है। ये तो नहीं, दोनों में सेम होता है भाई जोड़ा, समझ गए आप लोग ना। ये सेम होता है दोनों में। तो आपने क्या सीखा? मेल में भी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा टोटल, ठीक है। और फीमेल में भी कितना? 23 जोड़ा। समझिएगा बात को, क्या बता रहे हैं हम, समझ में आ रही ना आप लोग को। 22 जोड़ा को हम क्या लिख सकते हैं? 44 को। इसमें मेल या फीमेल दोनों आ जाएगा ना। चलिए हम ऐसे ही करवा देते हैं दोनों को, लिंग का निर्धारण करवा देते हैं, है ना। हम यहीं से क्रॉस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर एक्स लड़का का आया, है ना, लड़का का एक्स आया और लड़की का एक्स आया, डबल एक्स हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा। डबल एक्स मतलब एक जोड़ा, है नहीं है 22 गो, वो तो 22 गो आएगा, तो 23 गो हो गया ना, तो हो गया लड़की। तो देखिए लड़की के लिए क्या क्या होना चाहिए? डबल एक्स। लड़का के लिए एक्स वाई। अगर लड़का का एक्स लड़की का एक्स, हमेशा लड़की का क्या मिलेगा आपको? एक्स ही मिलेगा, है ना। इसमें दोनों जीन नहीं पाए जाते हैं, है ना, दोनों गुणसूत्र नहीं, एक जोड़ा में दोनों अलग अलग नहीं है, नहीं ना, अलग अलग है, सेम है, इसमें अलग अलग है। तो देखिए अगर लड़का का एक्स आया, डिपेंड करता है लड़का पे, है ना। जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के द्वारा होता है, मेल के द्वारा होता है। मेल के अगर एक्स गया तो क्या बनेगी? लड़की। अगर मेल का वाई गया तो क्या बनेगा? लड़का। बात समझ में आप लोग आ रहा है? तो डिपेंड करता है इस पे, है ना। अगर बार बार किसी का लड़की हो रही, इसका मतलब दोष किस में है? लड़का में दोष है। अपना वाई दे बाबू, बना ले। हंसी मत करा, कहीं का हंसा देता है। बना ले बाबू एगो हस्ट पुस्ट, समझिए।
एक्स वाई क्या हो गया आपका लड़का। बाबू ध्यान दीजिए, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो आप लोग। अब आइए मेरे भाई, हम लिंक यहाँ पे क्रॉस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समझिए, हम क्रॉस करवाते हैं, समझिए बात को। हम लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं मेल और एक साइड लिखते हैं फीमेल, है ना। समझिए, इसमें कितना होगा बताओ। 44 क्या होगा, 44 को होगा कि नहीं होगा। और प्लस में क्या होगा, तो एक्स वाई, ये दो होगा, एक्स वाई होगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 45 एक 46 हो गया टोटल ना। इसमें क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स। अच्छा अब बताओ, ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन में, निषेचन की प्रक्रिया में इसमें से कितना निकलता है आपका, ये थी गुणसूत्र कितना निकलेगा। जब ये दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे, दोनों के बीच में निषेचन संकरण करवाएंगे, तो इसमें से कितना आएगा देखो, समझिए। इसमें से 44 को नहीं आएगा, अगर ये 44 को आता है और ई 44 को आएगा तो 88 को हो जाएगा। समझिए बाबू, कितना आता है इससे, नहीं आ रहा, छोटा कर देते हैं। चलिए, इसमें से कितना आएगा 22 आएगा ना। अब आइए, इसमें से भी कितना आएगा ना 22 कि नहीं आएगा, 22 आ गया। तो इसका 22 और इसका 22 टोटल कितना हो गया 44। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44। ठीक, अगर लड़का, छोड़िए यहाँ पे लिखना ही बेकार है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग बड़ा गलती कर रहे हैं। देखिए, मेल एक फीमेल, इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। देखो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, अब हो गया ना। अब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक रहेगा। अब देखिए, मेल का कौन आया पार्टी, ई पार्टी आया ना। अब फीमेल का ये आ गया, समझिए। तब 22 22 44 एक्स है एक्स डबल एक्स होगा ना। 44 प्लस डबल एक्स क्या बन गया, लड़की, क्या बन गई, लड़की बन गई। अब आइए, इसको भी लाएंगे यहाँ से, हाँ इसको लाएंगे यहाँ से, ई वाला मिला इसमें जाके मिल गया, तो क्या बनेगी, लड़की ही बनेगी, है ना। समझो, अब हम इसको क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस। हाई बाबू अथी है गुना का, सॉरी प्लस का चिन्ह है ना। अब आइए, यहाँ सब मिला लेते हैं, किसका 22 गो प्लस वाई। अब यहाँ से कौन आएगा, कौन ले ले, कोई भी ले लीजिए, इसको ले लें। तो 22 22 44, इसका वाई, इसका एक्स, कितना हो गया एक्स वाई। तो ई का हो गई, ये लड़का हो गया, ना लड़का ना। तो ऐसा ही देखिए ट्रांसफर होता है। अब बताओ 44 का 44 थोड़ी नहीं आएगा, 44 है ना, 44 ना। अब बताओ, मेल में कितना गुणसूत्र होता है 46 गो, जिसमें से 44 गो जो होता है आपका, 44 गो लिंग निर्धारण के लिए नहीं होता है, दोनों में 44 गो सेम होता है। दो को जो होता है ना एक जोड़ा, वो लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का ना देखो ये नहीं कर रहा है, तो 22 22 44 को हो गया। लिंग का ना देखो एक्स वाला कर रहा है, इसमें एक्स वाला कर रहा है, ठीक है। अगर लड़का का एक्स लड़की के एक्स के साथ मिल गया तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। लड़का का वाई और लड़की के एक्स से मिलकर क्या बनेगा, लड़का बनेगा। समझ रहे हो ना, संक्षेप में कर देते हैं। एक होता है ना, बताओ क्या बनी, एक्स एक्स, फिर क्या बनेगा एक्स एक्स, क्या बनेगा एक्स वाई, क्या बनेगा एक्स वाई। ये क्या है,
ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं आएगा आज। ये है आपका ऐसी हो गया है ना। ये थोड़ा डीपली हम चल गए है ना। देखो फिर से बता रहे हैं आप लोग को, मेल में होता है 44, 45, 46 को होता है, टोटल क्या होता है 46 को। 44 को हम अलग इसलिए किए क्योंकि लास्ट वाला अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है ना वही मैच करता है, लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का जो निर्धारण करता है अंतिम वही 23वां जोड़ा है, याद रखिए 23वां जोड़ा है, समझे आप लोग ना। हाई टोटल 22वां जोड़ा तक बा, हाई 23वां जोड़ा है, ये भी क्या है 23वां जोड़ा। तो अब बताओ एक मेल में एक फीमेल में टोटल होता है कितना, 46 46। क्या हम 22 जो 44 44 का हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्स एक्स और एक्स वाई का बात करेंगे, ठीक है। अब बताओ जिसके पास 44 गो है, मेल के पास भी है 44 गो, फीमेल के पास भी 44 गो है, उसमें से कितना कितना आएगा मिलेगा आगे, 22 गो मिलेगा। अब 44 44 गो मिलेगा तो 88 गो हो जाएगा, समझे आप लोग। तो उसका 22 इसका 22 ये तो कंबाइन हो गया, एक तरह हो गया। लिंक का निर्धारण करने के लिए एगो एक्स आएगा एगो वाई आएगा, वो एक वाई आएगा चाहे एक्स आए चाहे डबल एक्स आ जाए, ठीक है। तो अब बात समझ, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, कोई पूछिएगा लिंग का निर्धारण किसके मतलब द्वारा होता है तो कहिएगा मेल के द्वारा। पुरुषों के द्वारा लिंग का निर्धारण संभव है, डिपेंड उस पर करता है, बस बात इतना समझिए। तो लड़की में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, लड़की में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स एक्स। लड़का में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई। ऐसे ही पूछेगा प्रश्न ना। मानव में टोटल लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 गो। जोड़ा में पूछी तो 23 जोड़ा का 46 गो, ठीक बा। बोले कि 2 जोड़ा चट्टी, कै गो चप्पल हुई, 4 गो ही ना। अभी हम लोग कै जोड़ा पहने हैं, 1 जोड़ा पहने हैं, मतलब 2 है ना उसमें। तो लिंग के निर्धारण समझ गए आप लोग। अब बताओ, अब तू लोग को जानते हो डाउट कहाँ होगा, डाउट यहाँ पे होगा हम काहे अलग अलग किए हैं। देखो अलग अलग हम मिलाने के लिए किए हैं, हम चाहते ना तो यहीं से क्या करते पता है, 22 गो ले लेते हैं है ना, उन्हीं से 22 गो लेते, 44 गो ले लेते डायरेक्ट, लिखते डायरेक्ट 44 गो। एक ले लेते एक्स, उधर से ले लेते एक्स, 44 प्लस लिख देते एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स तो हो गया। अच्छा चाहे 44 22 लेते इधर से, 22 तो सेम लेना है। हम बताएं फिर से कि जो 22 44 को जो होता है ना आपका, जो आपका लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र बोल रहे हैं, जो गुणसूत्र 44 को होता है उसका काम है रंग आकार है ना, आँख का रंग, आपकी हाइट कद, इस पर ये प्रभाव डालता है। कौन, जो 22 जोड़ा होता है ये प्रभाव आपके लिंग गुणसूत्र पर नहीं डालता है कि आप मेल होंगे कि फीमेल होंगे, ये प्रभाव आपके काला गोरा पर डालता है, आपकी हाइट पर डालता है प्रभाव। लेकिन जो एक जोड़ा जो लास्ट वाला जोड़ा बच रहा है वही डिपेंड करता है कि बेबी क्या होगा, मेल की फीमेल, शिशु लड़का होगा कि लड़की, ये निर्भर कौन करता है, 23वां जोड़ा, समझिए बात को। तो कोई बोलेगा बाबू कि नर में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कैसे कैसे ऑप्शन में देगा, जरूर नहीं कि 46 को देगा, लिखेगा 23 जोड़ा चले, लिख सकता है इसे 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई कै हो गया, हो गया ना। ऐसे से लिख देगा नर में 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स जेड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए युग्मक की बात करेगा ना, युग्मक के, युग्मक तो याद रखिए युग्मक में आपको जोड़ा बोलना है। नर युग्मक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई। युग्मक में कितना भाग लेता है वो डिपेंड करता है, युग्मक में जो गैमेट्स होते हैं कितना जो आपका भाग लेता है वही लिखते हैं हम लोग। बताइए युग्मक में कितना भाग लेगा, कितना भाग लेता है आप, अब बता दो बाबू, एक लड़का से लड़की में कितना भाग लेता है ये बताओ, 23 को भाग लेता है। आप समझो बात को हम क्या बता रहे हैं, 23 गो लड़का से और 23 गो लड़की से तब होता है 46 गो। कैसे कैसे 23 गो आता है, तो 22 गो यहाँ से लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, तो 22 गो हो गया। देखो 22 प्लस लिखिए ना, एक अलग अलग कर दिए, 22 गो यहाँ से लेगा, 22 गो यहाँ से लेगा, हो गया 44 गो। एक्स लेगा यहाँ से, एगो एक्स लेगा वहाँ से, नहीं लिया तो एक्स यहाँ से लिया ना एगो, पहले लिया था 22 गो, अब लिया एक्स, 23 गो ले लिया यहाँ से। तो नर युग्मक में जो भाग लेते हैं वो 23 ही जोड़ा भाग लेते, सॉरी 23 जोड़ा ना, गलती जोड़ा बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, 23 गो भाग लेता है ना। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, यही बाबू थोड़ा सा उसमें ना उसमें थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा। एडिट क्या कीजिएगा हम बताते हैं,
उसमें 22 प्लस एक्स वाई ना लिख करके लिखिएगा 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। नर युग्मक में है कहीं, होगा। फिर है मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या होगा, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स। दोनों में एक्स एक्स है, अलग अलग तो लास्ट वाला गुणसूत्र है नहीं, लेकिन उसमें दो अलग अलग है। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई किस में होगा, ये मेल का बोल दिए ना। तो अब मत सुनिएगा 22 तो 22 जोड़ा नहीं लिखे हैं, देखिए जोड़ा नहीं लिखे हैं, बल्कि हम ले रहे हैं ना कि भाग कौन लेता है, नर युग्मक भाग लेता है 22 को ना। हमारे पास 46 गो है, आपके पास 46 गो है, सॉरी मेरे पास 46 गो है और किसी और के पास मान लो 46 गो है, तो मेरा कै गो 23 गो, उसका कै गो 23 गो। तो जो संतान उत्पन्न होगा कै जुड़ा वाला होगा, 23 जुड़ा वाला होगा, मतलब 46 गो वाला होगा, नहीं होगा। आप कहेंगे ना हमार 46 हो ओकरो 46 हो, तो आप जानते हैं कि एक मेल में होके चाहे फीमेल होके उसमें कितना होता है, 23 जुड़ा होता है। तो मेरा 46 था, किसी महिला का 46, तो कितना हो गया 92 हो गया। आप बकायदा जानते हैं कि किसी मेल हो चाहे फीमेल हो उसमें 92 को संभव नहीं है, कितना होना चाहिए 46 को होना चाहिए। हम 46 को दी और 50 को 20 को कोई देवे तो कितना हो जी, पूरा पूरा होगा 46 से, हमको पूरा पूरा 46 करना है। तो लड़का 23 लड़की 23, ओके। 22 को लड़का देगा 22 को लड़की देगी, और लास्ट वाला में एगो दे देना है, ठीक है। तो अब बताइए जो 22 जुड़ा उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम। बाबू कुछ इसमें पॉइंट है, 22 जुड़ा क्या कहते हैं, ऑटोसोम, कोई दिक्कत। एक जोड़ा को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण यही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं चाहे सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है। एक जोड़ा में हम लिखे हैं, मेल का भी लिख दिए हैं और फीमेल का भी लिख दिए हैं। अगर यहाँ पे मेल का हम लिखते कि नर का गुणसूत्र है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 46, यहाँ पर क्या लिखते हैं 22, यहाँ पर क्या लिखते हैं एक्स वाई, लिखते हैं कि नर में गुणसूत्र है, तो नर में का 46 गुना ही होगा नर में तो 46, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 22 जोड़ा ही लिखते हैं, सेम टू सेम। ऑटोसोम ही सेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं एक जोड़ा नहीं लिखते कुछ ही एक्स वाई का, समझे। अगर महिला लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देते हैं एक्स एक्स। तो इससे बढ़िया कि हम मानव लिख के यहीं पे दो अलग अलग कर दिए कि एक जोड़ा में अगर मेल होगा तो उसमें कितना एक्स वाई होगा, एक जोड़ा होगा, अगर फीमेल होगी तो उसमें एक्स एक्स होगी का जी। तो बताओ लड़का का एक्स लड़की का एक्स मिला तो डबल एक्स हो गया, डबल एक्स किस में रहता है, लड़की में, तो लड़की होगी। लड़का का वाई और लड़की का एक्स, एक्स वाई बन गया तो क्या बनेगा, लड़का। बात समझ गए ना आप लोग, क्लियर होगा ना। हाँ, तो अब कोई पूछेगा आपसे बाबू रे बताइए नर में गुणसूत्रों की संख्या, नर में गुणसूत्रों की संख्या, तो कहिएगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। या फिर अगर दिया होगा 46 मार दीजिएगा 46, अगर दिया अगर 23 जोड़ा तो मार दीजिएगा 23 जोड़ा। लेकिन नर युग्मक कहेगा तो बोलिएगा 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, ये दोनों संभव है किसमें, नर में, समझे ना आप लोग। 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, और उसमें तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक 2 होगा, लिख ही देते हैं, उतना क्या करना है। याद हो गया ना बाबू, आप लोग याद हो गया ना, लड़की याद हो गया ना आपको। बताओ लड़की में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र। लड़की में महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पूछे हैं, एक्स वाई की एक्स एक्स और डबल एक्स, याद रखिएगा है ना। लड़की में क्या होता है डबल एक्स, सेम टू सेम होता है, और लड़का में एक्स और वाई एक्स वाई, याद रखिएगा ना। नर में टोटल क्या होता है गुणसूत्र 46 गो, और जोड़ा में पूछेंगे तो 23 जोड़ा। महिला में कई गो होता है गुणसूत्र 46 गो होता है, और जोड़ा में पूछेंगे तो 23 गो, ठीक है। चलिए अगर युग्मक पूछेगा नर युग्मक कई गो होता है तो कहिएगा 22 प्लस 1 23 गो होता है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन कर देगा बन जाएगा युग्मनज, और युग्मनज पर जानते ही क्या होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद लास्ट में फाइनली रिलेक्शन हार्मोन बन जाता है, आदमी आ जाता है बाहर। चलिए इसको छापिए, तो डायग्राम अच्छा थोड़ा बनाने की कोशिश करो, डायग्राम अच्छा से बनाओ आप लोग, तो खूबसूरत अच्छा लगेगा कॉपी में।
चलिए बाबू, अब प्रश्न ये देखते हैं हम लोग कि लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण क्या है तथा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब लिंग का निर्धारित कैसे करता है वो। लिंग निर्धारण का मतलब क्या कि वो क्या चीज धारण करता है, अर्धनारी, अर्धपुरुष कि पूरा पुरुष कि पूरा अथी महिला, उसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण। तो समझिए, देखिए किसी शिशु के जन्म के पूर्व यह अनुमान लगाना, चाहे यह भविष्यवाणी करना भविष्यवाणी करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। समझे क्या लिखे हैं? शिशु लड़का होगा या लड़की क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। उसी बात को लिख दिए हैं कि किसी शिशु के जन्म के पहले ही यह भविष्यवाणी करना है कि शायद लड़का हो गई, शायद लड़के हो गई, यही भविष्यवाणी करना ही क्या है, लिंग निर्धारण। समझे आप लोग? लिखे ना कि पूर्व मतलब पहले नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक खत्म हो गया ही, हो गया ना खत्म। अब क्या कर रहा है, तथा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। यदि लिख देते हैं, यदि किसी बच्चे में पिता के एक्स गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र समझिए बाबू क्या बोल रहे हैं। यदि किसी बच्चे में पिता के एक्स गुणसूत्र शामिल होता है तो वह क्या होगी, लड़की होगी। तो वह लड़की होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा में पिता के वाई गुणसूत्र शामिल होता है तो वह बच्चा क्या होगा, चाहे लड़का होगा। समझे? हम पढ़ा रहे हैं, कब से बोल रहा है कि पढ़ाइए, नौटंकी किया है, गधा कहें। कौन बोल रहा है बाबू? क्या लिखे हैं बाबू, ध्यान दीजिए कहाँ से लिखे हैं। यदि किसी बच्चे में पिता के एक्स गुणसूत्र शामिल होता है तो वह क्या होगी, लड़की होगी। यदि किसी बच्चा में पिता के वाई गुणसूत्र शामिल होते हैं तो वह बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है? अगर पिताजी के एक्स गई तो क्या बनी, लड़की। पिताजी के वाई गई तो क्या बनी, लड़का। अच्छा, अर्थात लड़का चाहे पुरुष दें, अर्थात पुरुष में एक्स वाई तथा, चाहे लड़का लेते हैं तथा महिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तथा महिला में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः पिता के गुणसूत्र एक्स वाई से ही लिंग का निर्धारण होता है। मतलब पिता के जो लिंग गुणसूत्र है, जो पिता का गुणसूत्र है, उसी से लिंग का निर्धारण होता है। यही बात हम लिखे हैं लास्ट में, है ना? लिखे ना, अतः पिता के गुणसूत्र एक्स वाई से ही लिंग का निर्धारण संभव है, यानी होता है।
ओके। पिता के गया एक्स तब बन गया बे थी गर्ल्स, आ गया वाई तक का बन गया बॉय बन गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्रॉस करवा दिए थे आप लोग को। एक्स वाई किसका होता है? मेल का, और एक्स एक्स फीमेल में होता है। एक्स का बन गया, एक्स का बन गया, वाई का बन गया, वाई का बन गया, हाई दोनों का है गर्ल्स, ये दोनों का है, ठीक है ना? आ रहा है ना बॉय? बस आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या हमको देखना है? आगे गुणसूत्र क्या है, क्या पढ़ना है? विभाजन के समय केंद्रक में पाए जाने वाले, हाँ, जो विभाजन के समय जो केंद्रक में जो बिंदु जो चाहे जो दिखाई देती है पॉइंट, उसे कहते हैं पकड़ गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। चलिए लिख दे बाबू ना गुणसूत्र। गुणसूत्र इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं क्रोमो। आ रहा है ना? चलिए बोलिए बाबू। ए हंसी मत बाबू, बीच में पीछे हंसो मत। वे रचनाएं आ रहा है कोशिका, आ रहा है ना? देख याद करते रहेगा बाबू, बाबू याद करते रहेगा, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है? ध्यान दे बाबू, गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय दिखाई जो देती है आपको, जो दिखाई देता है पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? जो रचना दिखाई देती है उसे कहते हैं गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय जब कोई रचना दिखाई देती है उसे कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के ऊपर ही क्या पाया जाता है? जीन। क्या पाया जाता है? जीन। तो गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन। लिखे थे ना सेल, फिर क्या लिखे थे? गुणसूत्र, फिर क्या चीज? डीएनए, तब जाके जीन। मतलब देखो गुणसूत्र के ऊपर डीएनए, और डीएनए में क्या होता है? जीन। तो आप समझिए गुणसूत्र के ऊपर ही क्या होता है? जीन। ऐसा समझिए। कोई दिक्कत है? आगे देखो, गुणसूत्र का खोज कब हुआ था? 1875। कब हुआ था? 1875। कौन वैज्ञानिक थे जो किए थे? स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था? गुणसूत्र की खोजकर्ता। 1800 लिख देते हैं थी स्ट्रासबर्गर। कब किए थे? 1875, ठीक है? कोई दिक्कत? आपातकाल कब लगा था? 1975 में, इंदिरा गांधी के द्वारा। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर और जीन की खोज जॉनसन। कोई दिक्कत है? जीन का खोज कौन किया था? जॉनसन। कब किया था? 1909 में। और गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर 1875 में। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़कर हम ये देखेंगे कि अन्य जीवों में, ध्यान दीजिए बाबू पॉइंट को, अन्य जीवों में कौन कौन से गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझे? लिख देना, टॉपिक बना के लिख दें। पहले इसको उतारिए, उतारिए तो उतार लीजिए। चलिए बाबू, और हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो जीवधारी हैं उसमें गुणसूत्र कितनी पाई जाती हैं, ठीक है? जीवधारियों के नाम समझिए। पहले के चेरी वृक्ष,
ए बाबू ध्यान दीजिए, चेरी वृक्ष में कितने पाए जाते हैं गुणसूत्र? 16 जोड़ा। टोटल कै गो? 32 गो। और क्या लिखें बोलिए? मेढक में कितने पाए जाते हैं? 13 जोड़ा। टोटल कै गो? 26 गो। थर्ड, मनुष्य के तो मालूम है, कै जोड़ा? टोटल कै गो? 4। कुत्ता में बाबू कितना होता है? 39। टोटल कै गो? 78 गो। आगे 5वां, घोड़ा में कै गो होता है? टोटल कै गो? और लिख दें? कोई दिक्कत नहीं ना भाई, याद कैसे काम करता है। मेढक में क्या होता है? 13 जोड़ा होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा। कुत्ता में 39। कुत्ता में बेसी होता है ना जी, और घोड़ा में कुत्ता से कम होता है ना। कुत्ता ढेर देता है बच्चा के हाली। मजाक करते हैं क्या? कुत्ता नहीं, मतलब बीच जो फीमेल जो कुत्ता होता है, कै गो? 10 गो ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा है। घोड़ा 10 को देता होगा ना, घोड़ी। चलिए, कुत्ता में जनन प्रक्रिया ज़्यादा होती है। आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ लेते हैं बाबू जैव विकास। क्या पढ़ेंगे? जैव विकास। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास और समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैव विकास। ठीक है। जैव विकास को लगभग 3 व्यक्तियों ने दिया। जैव विकास को लगभग 3 वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण, इसके बारे में सिद्धांत दिया। एक थे लैमार्क, एक थे डार्विन, दूसरा कौन थे? ह्यूगो। कौन थे? ह्यूगो। उनका अलग अलग वैचारिक नियम था। उन्होंने बताए थे कि सबसे पहले मनुष्य कहाँ जन्म लिए, कहाँ आए, कैसे आए, मतलब गोरे आए कि काले आए, लंबे आए कि छोटे आए, है ना। किसी का चूहा कट गया तो उपार्जित लक्षण का सिद्धांत है कि नहीं है, मतलब अलग अलग नियम पर के दिए हैं आप उन लोग के बारे में फिलहाल अभी नहीं पढ़ लेंगे। हम पढ़ लेंगे जैव विकास क्या है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास और समय समय पर का परिवर्तन नहीं हुआ है। समय समय पर पहला आदमी बांदर था, लंगूर था, धीरे 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 सीधा हो गया। का तो ऐसे विकास हुआ है। पूर्वजों का इतिहास समय समय पर जैव विकास कहते हैं। समझे? अब देख बाबू, जैव विकास में हवा, जल, ये सब कुछ लेके हम पढ़ेंगे। फिलहाल सब नहीं लिखेंगे। हम लिखते हैं कि जैव विकास के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक ने अपना अपना सिद्धांत दिया कि कौन कैसे कैसे हुआ। एक कौन थे? पहला लैमार्क थे, और दूसरा थे चार्ल्स डार्विन। ह्यूगो थे, इनका नाम थोड़ा पटांग है। ठीक है। ह्यूगो, इन्हीं लोगों ने दिया, अलग अलग सिद्धांत दिए। समझ गए? हम लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। फिलहाल आप समझिए जैव विकास किसे कहते हैं? जीवों का विकास। जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, वही क्या है? जीव विकास है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, बोटनी में पढ़ा जाता है, जूलॉजी में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वज, मतलब जो उसके प्राचीन काल के जो व्यक्ति थे, उनके घर के जो पूर्वज थे, पूर्वजों का इतिहास और समय समय पर हुए क्रमिक
हुए क्रमिक लिखे ना, हुए क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? इन जैव विकास में 3 लोगों ने अपना अपना नियम दिया, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो। तीनों के बारे में बढ़िया से पढ़ा देंगे, बहुत आसान है, याद हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको आप पहले आप याद कीजिए, इसको लिखिए, अब फिर मिलते हैं आपको कल। ठीक है, बता रहा हूँ।